हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का रिजल्ट गुरु पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं 2 मार्च 2023 का जो एसएससी टायर 2 का एग्जाम हुआ है इसका एनालिसिस क्या कहता है। कंप्यूटर से सावधान क्यों रहना है, जीएस इंग्लिश में क्या फेरबदल हुआ है, जीएस का तो आप लोग सब जान चुके होंगे, बवाल मचा हुआ है। तो आइए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और जानते हैं क्या रहा आज के पेपर का पैटर्न और कैसा हुआ हमारा आज का एग्जाम। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू, जहां आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डेली क्विज सब फ्री मिलेगा। और वहीं मिलेगा आप लोगों को हमारा डेली 300 प्लस एमसीक्यूज का रिजल्ट गुरु गैजेट, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। देखो एग्जाम का लेवल अगर बात करें तो यहीं पर बताता चलूंगा। अगर सेक्शन 1 की बात करें, किसकी, सेक्शन 1 की बात करें, तो सेक्शन 1 जो है हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्स मॉडरेट रहा है। और मॉडरेट भी नहीं कहेंगे हम, एग्जैक्टली कहें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है जी। अब बात करें अगर सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश और जीएस आई। अगर जीएस की बात करें तो भाई जीएस का लेवल जो है वो हार्ड रहा है, डिफिकल्ट रहा है। ध्यान रखना, क्लियर सी बात है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल जो है हम वो मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है जी। मॉडरेट टू समथिंग डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के थोड़ा बहुत आसपास जो है वो पहुंच गया था। मॉडरेट, इतना कोई हार्ड नहीं कहेंगे। लेकिन यही बात करें अगर कंप्यूटर की, भाई साहब कंप्यूटर ने बच्चों के छक्के छुड़ा दिए। इतना हार्ड पेपर कंप्यूटर का अब से पहले एसएससी ने कभी नहीं दिया। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 18 करके आऊं, 20 करके आऊं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई सब झूठ कह रहे हैं। जो एग्जैक्टली सीरियस पढ़ने वाला बच्चा है उसका कहना यह है कि 10 क्वेश्चन के बाद मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, इस बात की मुझे कंफर्मेशन नहीं है। करने वाले तो 20 भी करके आए हैं, लेकिन जो सीरियस बच्चा है उसका यह कहना है कि 10 क्वेश्चन तक अगर मैं पहुंच रहा हूं तो मैं सेफ मानूंगा खुद को। बच्चे कंप्यूटर में क्लियर होने से डर रहे हैं। तो यहां तक हो गया। अब अगला देख लेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो लेवल वाइज देखते चलेंगे। इंग्लिश में जो पैटर्न चेंज है पीक्यूआरएस में, पैसेज में, उन्हें देखेंगे। कंप्यूटर के लेवल देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे कहां से आए। और जीके जीएस के भी देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आए, क्या क्या नया चेंजेस है। सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं हमारे मैथ्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों। आइए अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि जो लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कोई हार्ड लेवल नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है जी। मॉडरेट कंसिडर कर लो। जो न्यू टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, कौन कौन से? 2 न्यू टॉपिक्स हैं। एक तो पहला तो है प्रोबेबिलिटी। न्यू टॉपिक्स कौन सा? पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी चार्ट। फ्रीक्वेंसी चार्ट में क्या पूछा था? मीन पूछा था। ठीक है जी। तो यानी कि मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चन आने लगे हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी का आसान सा क्वेश्चन था, तो प्रोबेबिलिटी के लिए कहूंगा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट के चले जाना, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल मान सकते हैं। मजे की बात ये देखी, जो आज तक एसएससी ने डीआई कभी छोड़ा नहीं। हर बार डीआई का क्वेश्चन पूछा, इस बार डीआई का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एसएससी ने। पेपर का जो फोकस रहा, मैथ्स के सेक्शन का जो फोकस रहा वो अर्थमेटिक की तरफ ज्यादा रहा। अर्थमेटिक के ज्यादा क्वेश्चंस आए। जैसे कि बात करूं तो ट्रिगो की अगर बात करूं, एक सेकंड पेज को क्लियर कर लेते हैं जरा, इरेजर एक सेकंड। हाँ देखिए, अगर बात करूं ट्रिगो की, ट्रिगो के अंदर बात करें तो वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग से आपका आंसर आ जा रहा था। ट्रिगो कोई हार्ड नहीं थी। यही हमने देखा 2 क्वेश्चन जो है वो एसआई और सीआई से आए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से आए। ठीक है जी। एवरेज के क्वेश्चन की अगर बात करूं, किसके क्वेश्चन की? एवरेज के। एवरेज का बहुत इजी सा क्वेश्चन आया। पार्टनरशिप का वही क्वेश्चन आया जो एसएससी का फेवरेट टाइप है। कोई नया पार्टनरशिप में कुछ नहीं पूछने देखने को मिला, सेम इजी क्वेश्चन पार्टनरशिप का। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है। कहीं से भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर आपको क्या देखना है, क्वेश्चन कहां से आया, कैसा क्या क्वेश्चन था, तो आप लोग एक दो जो बड़े बड़े मैथ्स के चैनल है वहां से जाकर देख सकते हैं, उनके पास क्वेश्चन सही है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आता था हर बार, उसकी जगह एक चेंज हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस का एक जो क्वेश्चन आता था, इसकी जगह इस बार क्या पूछ लिया है? इसकी जगह इस बार बोट एंड स्ट्रीम पूछ लिया है। इस बार क्या पूछ लिया है? टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पूछा, इस बार बोट एंड स्ट्रीम पूछ लिया है। ठीक है। मिक्सर का जो क्वेश्चन था, मिक्सर का भी एक क्वेश्चन था, लेकिन मिक्सर का जो क्वेश्चन था वो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक मिक्सर से कई बार एक मिक्सर को निकाला, फिर दूसरा डाला, फिर निकाला, फिर डाला, तो एंड में जो है इनिशियल मिक्सर की वैल्यू क्या होगी अगर फाइनल वैल्यू ये है तो। ठीक है। ये हो गए सब क्वेश्चंस। ये हो जाता है हमारा मैथ्स का एनालिसिस। अब मैथ्स के एनालिसिस के बाद आगे बढ़ते हैं और अब चलेंगे थोड़े से इंग्लिश के एनालिसिस की तरफ। मैथ्स यहां तक हो गया। अच्छा, वीडियो जो अगर आप लोगों को पसंद आए भाई तो वीडियो लाइक करते रहना। लाइक करना आपकी एक अटेंडेंस है और हमारे लिए मोटिवेशन है। लाइक करना मत भूलना वीडियो को। चलिए जी,
आगे चले, इंग्लिश में अंदर देखते हैं। इंग्लिश के अंदर जैसा एसएससी ने कहा था भाई 3 पैसेज आए, क्या एसएससी ने कहा था कि हम 3 पैसेज देंगे, 3 पैसेज आए। एक पैसेज के अंदर 4 क्वेश्चंस आए, जो टोटल क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश के पैसेजेस के अंदर वो कितने हो गए, 12। ठीक है जी, 4 दिए 12 क्वेश्चन आए। पैसेजेस के अंदर थोड़ा सा घुमाया है, घुमाया क्या है कि जो पैसेज का मूड है, यानी कि एंग्री मूड चल रहा है, सैड मूड चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये मूड के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि पैसेज का मूड क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो एसएससी ने जैसा कहा था, क्या कहा था भाई एसएससी ने कहा था कि हम लोग जो क्वेश्चंस देंगे वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो एडिटोरियल, मतलब एक जो पैसेज है वो कहाँ से आएगा, स्टोरी बेस्ड होगा, और 2 जो पैसेज हैं वो एडिटोरियल बेस्ड होंगे। ऐसा एसएससी ने कुछ कहा था, हमें पेपर में भी यही देखने को मिला, एक स्टोरी बेस्ड था, 2 एडिटोरियल बेस्ड थे। PQRS की जो अरेंज द फॉलोइंग होते हैं वर्ड्स, मतलब सेंटेंस अरेंज करना होता है, इसके 5 क्वेश्चन थे, लेकिन बिल्कुल बदले हुए। पहले एसएससी क्या करता था, एक स्टेटमेंट लेता था और उसे 4 हिस्सों में तोड़ लेता था, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। पहले एसएससी ऐसा करता था, लेकिन इस बार एसएससी ने चेंज क्या करा कि इस बार एक सेंटेंस को नहीं तोड़ा है, इस बार एसएससी ने पूरा एक पैराग्राफ लिया है 10 लाइन के करीब का, फिर इन लाइंस को 2-2 के ग्रुप में बनाकर ब्रेक करा है और उसके बाद 4 ऑप्शंस में पुट करा है, एक ऑप्शन में 2 लाइंस को। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारा PQRS का जो पैटर्न बदला है मेंस के अंदर। अब इसके बाद आगे बात करें तो वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब सेम वैसी ही वोकैब जो है एसएससी ने दी है जैसी हर बार देता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं था वोकैब में। ग्रामर भी सेम थी, इजी लेवल की थी। ठीक है, तो आप हार्ड जो कह सकते हो PQRS को थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो, और पैसेज जो है वो मॉडरेट था। ऑल ओवर जो इंग्लिश का लेवल बैठता है वो मॉडरेट ही बैठ जाता है, मॉडरेट लेवल था इंग्लिश का। अच्छा, यहाँ पर मैथ्स की अगर बात करें तो जो मैथ्स का पेपर था भाई हमारा, मैथ्स के पेपर को करने में हमने देखा बच्चों को अप्रॉक्सीमेटली, जो सीरियस बच्चा था 20 से 25 मिनट के अंदर बच्चे ने मैथ्स का पेपर कर लिया। ठीक है, इंग्लिश में कुछ और इंपॉर्टेंट बात करूं तो भैया PQRS हो गए, और ग्रामर वगैरह सब कुछ वही थी, इंग्लिश में कुछ ऐसा हार्ड था नहीं, इंग्लिश बच्चों ने जो है बड़ी आसानी से कर लिया है, इंग्लिश में स्कोर अच्छा जाएगा। अब इसके बाद इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है, अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले बड़े राक्षस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि रीजनिंग के ऊपर। वैसे तो रीजनिंग सबको पसंद है, लेकिन फिर भी रीजनिंग इस बार थोड़ी सी 1-2 चीज़ें घुमाई हैं, जो चीज़ें घुमाई हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। जैसा एसएससी ने कहा था एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन एसएससी ने डाले हैं, एक सिचुएशन दी है और पूछा है कि इसका आउटकम क्या था सिचुएशन का, ये किस वजह से सिचुएशन बनी। ठीक है, 3 क्वेश्चन कहे थे। अब अगर आप लोग रीजनिंग के लेवल की या पेपर के लेवल की बात करो तो जिस जिस बच्चे ने एनटीपीसी का CBT 2 का एग्जाम दिया था, सेम वैसे ही पैटर्न या सेम वैसे ही लेवल का एग्जाम आया है आपका रीजनिंग का एसएससी CGL टायर 2 मेंस का 2 तारीख का। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे हार्ड क्वेश्चन थे। रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी लेंदी थी, इसलिए बच्चों को रीजनिंग करने में जो टाइम लगा अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 मिनट बच्चों को लगी हैं, 40 मिनट के अप्रॉक्स बच्चों को लगी हैं रीजनिंग में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे थे, सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट का था कि 2 टेबल्स हैं, उन पे 4 लोग बैठे हैं अपोजिट साइड फेस करके, इन सब के फेस अपोजिट हैं, तो भैया इनकी सिटिंग बतानी थी कौन सा कहाँ पे बैठा है। लेकिन जो इसकी लैंग्वेज थी, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा घुमा के दे रखी थी, बच्चों की हालत ख़राब हो गई इस क्वेश्चन को करने में। एट द एंड हम लोग ये देखते हैं कि रीजनिंग का जो एग्ज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं ईजी टाइप में ही आया था, मॉडरेट कह सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, रीजनिंग भी हो गई। दोबारा कह रहा हूँ भाई, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, अगर पसंद आ रहा है कंटेंट तो मेहनत लगती है बनाने में। जीके जीएस पर आते हैं भाई। इस बार राक्षस बन के आई जीके जीएस, वैसे तो सबको पता था राक्षस ही है, लेकिन इस बार भयंकर बड़े राक्षस के रूप में आई। बच्चों को ये समझ नहीं आया क्वेश्चन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मेंस में आप देखो कि मेंस में आ रही है अब जीएस, तो मेंस में आएगी तो लेवल बढ़ाएंगे, तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा पीसीएस की तरफ लेकर गए हैं लेवल को, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं। कि जैसा आपको इनकम टैक्स के क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक सबसे पहला क्वेश्चन अभी बताऊं तो एक क्वेश्चन था विद स्टेटमेंट्स ऑन इनकम टैक्स फ्रॉम बजट। अब ये करंट का क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, करंट का। बच्चे कह रहे हैं करंट नहीं आई, करंट नहीं आई, करंट नहीं आई, ये क्वेश्चन करंट का ही तो है, बजट करंट में ही तो है। ठीक है, क्या दिया था कि इनकम टैक्स के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट दी थी, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, फिर नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सी सही है। करंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, यहां पर प्रकलन समिति से एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पाया, तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड स्लाइड से हटाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया, क्वेश्चन क्या आया था, ये क्वेश्चन मैं करना तो चाह रहा था, तब मैंने डाउट में डाला था, लेकिन तब ये हो नहीं पाया था। हाँ जी, चलिए अब इसके बाद आगे देखें, कहां पर है हम, हाँ जी देखिए,
एक क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा ये पूछ लिया था कि सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या फिर सैलरी की जगह शायद पेंशन पूछा था। ये बच्चे कंफर्म नहीं कर पा रहे, कुछ बच्चे सैलरी कुछ बच्चे पेंशन कह रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है बच्चे सही से क्वेश्चन याद नहीं रख पाते। तो सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या पेंशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पूछी थी। ये क्वेश्चन घुमा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेट में जिस भी तरीके से पूछा गया। ठीक है, अब इसके बाद जीएस के अंदर और बात करें तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। जैसे कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, जैसे कि डांस, बच्चे बहुत ज्यादा डांस याद कर कर गए थे कि डांस आएंगे, घराना, म्यूजिक का घराना जो है ये आएंगे, ऐसा कुछ नहीं आया भाई। अपॉइंटमेंट जो बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कर रखे थे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं आया। ठीक है जी। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आए। कहां से? गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आए। स्कीम से लेकिन क्वेश्चन कैसे आए? जैसे एक स्कीम दे दी, फिर उस स्कीम के बारे में 3 स्टेटमेंट दे दी, और नीचे पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इतने डीप में एसएससी के बच्चे ने पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा सा पीसीएस लेवल की तरफ चला गया। जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है जी, एचडीआई, इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन था। इसमें क्या दे रखा था कि 4 कंट्रीज दे रखी थी ABCD, और इधर 1 2 3 4 करके उनकी रैंकिंग दे रखी थी, और ये बताना था कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट है। तो जीएस का क्या करा, बिल्कुल सिस्टम घुमा दिया एसएससी ने एकदम से। जैसी जीएस आप लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी, वैसी कुछ टाइप की जीएस आने लगी। तो जीएस अपनी थोड़ी सी इस हिसाब से देख के जाना। और जीएस के अंदर जो बच्चों का ऑन एवरेज आ रहा है भैया, ऑन एवरेज बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग आधे क्वेश्चंस तक भी नहीं पहुंच पाए, बच्चों के क्वेश्चंस याद नहीं रह रहे। तो जीएस का जो लेवल है एट द एंड, जीएस का लेवल क्या कह सकते हैं भाई? जीएस का लेवल ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली हार्ड जीएस का लेवल आया है। सेक्शनल क्लियर करके जितने ऊपर नंबर बना लोगे उतनी बढ़त में हो, क्योंकि किसी बच्चे को समझ नहीं आया जीएस में हुआ क्या है। अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर। आज का सबसे हॉट टॉपिक कंप्यूटर ही है दोस्तों। चलिए कंप्यूटर के ऊपर आते हैं। कंप्यूटर में बात करेंगे तो बच्चों को हवा नहीं लगा 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस कहाँ से थे? जैसे शॉर्टकट फॉर हाइपरलिंक पूछ रखा था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर का। क्या है शॉर्टकट टू हाइपरलिंक? Ctrl+K। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से 2 क्वेश्चंस थे। ये लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब तक बच्चे क्या करते थे? 2019 वाला पढ़ लिया, 2014 वाला पढ़ लिया, या फिर 2007 वाला MS ऑफिस पढ़ लिया। इनमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, इन्हें पढ़ के बच्चा खुश रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रोजन और वायरस के ऊपर क्वेश्चन था, डेफिनेशन पूछ रखी थी शायद, या डिफरेंशिएट पूछ रखा था। कैच मेमोरी के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन सीपीयू के ऊपर बेस्ड था। अब सीपीयू के अंदर बसेज ही होती हैं सारी की सारी, तो शायद बस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होगा। लेकिन किसी बच्चे को हवा नहीं लगी कंप्यूटर कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से नहीं। तो एनालिसिस आखिर में कंप्यूटर का ये निकलता है कि जैसे कोई फुल फॉर्म जैसे आप लोग याद कर लेते हो, कोई फुल फॉर्म नहीं पूछ रखी। शॉर्टकट आप लोग याद करते हो, कोई शॉर्टकट नहीं पूछ रखा था भाई कंप्यूटर के पेपर में। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बेसिक लेवल होता है, जिसे आप लोग आज तक पढ़ते थे, वो नहीं पूछ रखा है। थोड़ा सा पूछ क्या रखा है? जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कंप्यूटर का, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है एसएससी ने, जिससे बच्चा थोड़ा सा घूमे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर एनालिसिस खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा एनालिसिस, और अगर एनालिसिस पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब कल के एनालिसिस। जय